सारे। मैं वो बैट वाले को फिर भी ग्रे एरिया में रख के मैं कहता हूं उस पे बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें। हारिस रऊफ ने जो किया, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस दिन जाओ नहीं खेलते और हमारा मीडिया मैनेजर बन जाएगा तो हम बात नहीं करेंगे, वीडियो शूट करके वीडियो पोस्ट करना एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये लिखना कि पाइक्रॉफ्ट हैज अपोलोजाइज्ड एंड पोस्ट मैच में भी नहीं आए थे वो। हाँ, नहीं वो एंड उनके चेयरमैन मोहसिन नकवी अगर वो इस तरह की हरकतें सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, निखिल व्हाट कैन बी द आउटकम फॉर पाकिस्तान? देखिए मैं भी ये डिस्टिंक्शन करना चाहूंगा कि जो इंडिया ने किया और जो पाकिस्तान ने किया उसमें फर्क है। देखिए इंडिया ने रेफरेंसेस की। अच्छा, पहली बार आपने कहा कि भाई अगर कुछ इंडिया को फाइन लगता है चाहे 15% भी लगे तो यार एक तरह से झटका, मैं नहीं उसको उस तरह से मानता। देखिए लेट्स टॉक फैक्ट्स। जो सूर्य कुमार ने जो मेंशन किया, आप मेरे से पूछेंगे क्या वो पॉलिटिकल रेफरेंस थी या नहीं, तो उसका सही जवाब है थी, बिल्कुल थी। और अगर उसके लिए उनको 15% फाइन किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कोई झटका है। आई थिंक स्काई उस वक्त ये चीज कहना चाहते थे, उनके दिल में थी, उन्होंने बात सामने रखी। उनको इस बात का इल्म हो सकता है कि इसकी वजह से मेरा 15% मैच फी हो। मैं कहता हूँ 100% भी अगर मैच फी होता उनको कोई झिझक नहीं होती ये चीज कहने में। जो उनके मन में था उन्होंने कहा, और उसके लिए अगर फाइन भी होता है तो मैं नहीं मानता इसको कोई इस तरह की हार है या कुछ है। ठीक है, आपने वो किया, उसके लिए जो उसका नियम है आपको फाइन उसके लिए लगना चाहिए, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब दूसरी बात आती है, फर्क क्या है जो भारत और पाकिस्तान ने किया। देखिए एक डिग्निफाइड तरीके में सूर्य कुमार यादव ने, जैसे आपने कहा हैंडशेक तो भाई पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर पॉलिटिकल रेफरेंस देते हैं उन्होंने किस चीज का जिक्र किया है जो चीज उनके दिल के करीब होगी, अपने देश से जुड़ी है। उन्होंने बोला भाई वहां जो टेररिस्ट अटैक हुआ मैं उनको डेडिकेट करता हूँ, हमारी आर्म फोर्सेस ने अच्छा किया उनको डेडिकेट करता हूँ। ठीक है, वो उनकी पर्सनल फीलिंग है। उन्होंने पाकिस्तान पे कोई टिप्पणी नहीं करी, कोई इस तरह के वल्गर एक्शंस नहीं करे, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाया, कुछ नहीं किया। उन्होंने बड़े डिग्निफाइड तरीके से किया है और कोई एक्शंस नहीं करे, ना फैंस के साथ ना कुछ। ये जो इन्होंने किया है, वही आप विराट कोहली या किसी का एग्जांपल ले रहे हो, वो तो फिर भी कुछ हद तक वल्गर चीज में आता है, पॉलिटिकल रेफरेंसेस नहीं है। ये जो कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कहा है ये तो डायरेक्टली इंसाइट करने के लिए, नॉट ओनली क्राउड्स बट द एंटायर कंट्री। आप यू आर मॉकिंग एन एंटायर कंट्री विद योर एक्शंस एंड नॉट वंस, मल्टीपल टाइम हुआ है, ये मल्टीपल टाइम हुआ है। तो इसमें एक डिस्टिंक्शन है। अगर अपनी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ या अपने किसी चीज के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, जो आपको पसंद ना है वो अलग बात है। लेकिन मैं अगर आपके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर रहा हूँ जैसा पाकिस्तान टीम ने किया, तो आई थिंक मैच रेफरी दोनों केसेस को अलग तरीके से देखेगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि दोनों को बिल्कुल सेम पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट चाहे जो भी हो, एक वार्निंग हो, एक डिमेरिट पॉइंट हो, 15% हो, वो अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि जो अपने गलतियां की हैं वो एक जैसी नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। तो हारिस रऊफ हो सकता है बैन तो नहीं होगा, बैन नहीं होगा, मैक्सिमम डिमेरिट पॉइंट, कोई फाइन वार्निंग ये वो बेसिकली दिस इज टू गेट यू बैक इन लाइन। बट मेरा ये मानना है कि आईसीसी के बोर्ड मेंबर हो अगर आप, मोहसिन नकवी, I don't think he should be allowed to go scot free. More than the players, it is the भले आप पे किस तरह का डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि ना तो आप मैच फी, फाइन, उस तरह की वार्निंग वो सब तो नहीं रहता, लेकिन डिसीजन क्या हो सकते हैं? I don't know. वोटिंग डीमेरिट आईसीसी में वोटिंग डीमेरिट पॉइंट्स तो उनके थोड़ी, वो कंट्री को, टीम को नहीं लगेगा, बट आप सस्पेंशन हो सकती है, एनीथिंग। हाँ, सस्पेंशन फॉर सम डेज या फिर नॉट टीम प्लेयर नहीं, मौसम यार। एज एडमिन पता क्या होता है राहुल, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैं एरोगेंट हो गया, मैं घमंडी हो गया, मैं फुकरा हो गया, मैं बंदे को बंदा नहीं समझता, पर मेरी जेब में चवन्नी तो होनी चाहिए। हाँ वो है। द पॉइंट इज एज वी स्पीक पाकिस्तान 8 ओवर में 32 या 33 रन है 3 विकेटों के नुकसान पे। 1 विकेट 8 ओवर में 32 रन है पाकिस्तान के 3 विकेटों के नुकसान पे, और बातें वो ऐसे ही करते हैं क्रिकेट में जैसे उन्होंने दुनिया का भौकाल सारा उनका है। दैट इज द पॉइंट जो मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं। ठीक है, एशिया कप खत्म हो जाएगा, हम आगे निकल जाएंगे और अच्छी बातें करेंगे, वेस्ट इंडीज आएगा, साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड कप की तैयारी होगी। एक चीज होती है टोबे दा गवाह डड्डू, ठीक है, पंजाबी की एक कहावत है, टोबे दा गवाह डड्डू। क्या मतलब हुआ? मतलब क्या सर? मतलब ये कि जो एक छोटा सा वो गड्ढा होता है ना, कुआं भी नहीं होता, डड्डू, डड्डू समझते हो क्या होता है? फ्रॉग। ओह अच्छा, है ना? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं एशिया कप के बारे में।
जो कि पहला मैच इंडिया और पाकिस्तान का 14 तारीख को हुआ था। इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरी शिकस्त दी और पाकिस्तान ने इंडिया के साथ हैंडशेक भी नहीं किया, क्योंकि मैच रेफरी ने कहा था कि इंडिया के साथ हैंडशेक नहीं करना। और इस वजह से अब पाकिस्तान का कहना ये है कि मैच रेफरी को या तो तब्दील कर दिया जाए, वरना हम अगले मैच नहीं खेलेंगे। अब हमने देखना ये है कि ये एशिया कप की ट्रॉफ़ी कौन जीतता है, क्योंकि इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और इंडिया के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के साथ इंडिया को 2-3 मैच जितवाए हैं। और पाकिस्तान वाला मैच तो इंडिया ने बहुत अच्छी तरह जीता और बैट्समैन की बहुत अच्छी कारकर्दगी की वजह से इंडिया इतना आगे पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ अब देखना यह है कि जो इंडिया और ओमान का मैच है उसमें क्या होगा, और 21 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला आमने सामने दोबारा होने वाला है। अब देखना यह है कि ये मैच कौन जीतता है और कौन फाइनल में आता है। इंडिया की तो बहुत कोशिश है कि हम फाइनल में पहुंच जाएं, लेकिन पाकिस्तान भी अपनी तरफ से ज़ोर लगा रहा है कि हम भी फाइनल में पहुंच जाएं। अब देखना यह है कि फ़ाइनल में कौन पहुंचता है। हमें तो उम्मीद है कि इंडिया ही फाइनल में पहुंचेगा, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छी बैटिंग और बॉलिंग की वजह से जाना जाता है और इंडिया ने एशिया कप का कोई भी मैच अभी तक नहीं हारा। अब देखना यह है कि ये फाइनल कौन जीतेगा। दोस्तों, अगर अगर इंडिया 21 तारीख वाला मैच पाकिस्तान से जीत जाता है तो इंडिया फाइनल भी आराम से जीत जाएगा और ट्रॉफ़ी अपने नाम कर लेगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इंडिया से हार पाता है कि नहीं, क्योंकि इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग बहुत अच्छी है और इंडिया बैटिंग और बॉलिंग की वजह से बहुत जाना जाता है। दोस्तों, अब देखना यह है कि ये मैच कौन विन करता है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें।